हाय फ्रेंड्स। मैं आज से अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। सो मेरा चैनल जो है वो क्रिकेट के ऊपर बेस ऑन है, जिसमें मैं डेली कोई ना कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा लाता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी बातें सारी मैं लाता रहूँगा। आज मेरी जो क्रिकेट से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सबसे बड़ा मैच आने वाला है। इट इज़ अ बिग मैच बिकॉज इंडिया जो है इस सीरीज़ को अपने हाथ में कर लेगी इंग्लैंड में। बहुत सालों बाद इंडिया ये कारनामा करने जाने वाली है। जब 2014 की सीरीज़ में जब हम लॉर्ड्स का मैच जीते थे, तो वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था सभी के लिए। लॉर्ड्स का मैच हम जब जीते थे। राइट नाउ ये 5 दिन, अगले 5 दिन जो होने वाले हैं इंडिया के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो उन इम्पोर्टेंट डेज में इंडिया क्या ठीक करके ये मैच को अपने हाथ में कर सकती है, उन पे बात करेंगे। इंडिया किन की प्लेयरों पे जो इंग्लैंड के हैं उनको ध्यान से खेल सकती है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की जो अभी रिसेंट में सीरीज खत्म हुई है, उसमें इंग्लैंड ने करा क्या था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक सीरीज गई है। उसमें इंग्लैंड ने जो किया है वो नेक्स्ट लेवल चीज़ की है। राइट, उसमें इंग्लैंड ने कुछ अलग ही करके दिखाया है। सो नाउ हमारे पास एक डेटा है। ये पूरा एक डेटा ग्राफ है जो कि इंग्लैंड की बैटिंग को शो कर रहा है। इंग्लैंड की बैटिंग की जो पूरी लिस्ट है उसमें हमें दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर पूरी लिस्ट है, जहाँ हमारे पास टॉप प्लेयर है जो रूट, एंड 3 ऑफ देम प्लेयर हमारे पास दिखा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रूट है, हमारे पास बेस्ट्रो है ना, ओजे होप है। ठीक है, जिन्होंने सबसे अच्छा किया। अब हम जो रूट की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो रूट एक ऐसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अब राइट नाउ, जो लगातार कंटिन्यूस रन बनाते आ रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो रूट ने जो रन बनाए थे 3 मैचों में जो रूट के जो रन है, 3 मैचों में जो रूट के रन है वो है 99 की एवरेज से। ये बहुत बड़ी एवरेज होती है। मतलब उन्होंने हर मैच में एक शतक मारा है। ये बहुत 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 नेक्स्ट लेवल एवरेज है। मतलब उन्होंने हर मैच में शतक बनाया। उसके बाद जिमी एंड जॉनी बेस्ट्रो, इस प्लेयर ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि शायद इसने और बेन स्टोक्स ने मिलके एक ऐसा कारनामा करके दिखाया ना, जो शायद हो नहीं सकता था। क्योंकि 300 रन चेस करना सेकंड इनिंग में इज इम्पॉसिबल। जब आप चेस कर रहे होते, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज होता है, वन एक दिन बचता है, 300 रन आपके पास होता है, इंग्लिश कंडीशंस हैं, चाहे इंग्लिश हो या इंडियन कंडीशन हो। बट इंग्लिश भी कंडीशन इतनी इजी नहीं होती, और ये टेस्ट मैच होता है। टेस्ट मैच में ये वनडे मैच चलता है, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस में जहाँ आपके पास न्यू बॉल भी होती है, बहुत इम्पॉसिबल होता है कि आप 300 रन चेस कर जाओ। पर जोनी बेस्ट्रो एंड जो बेन स्टोक ने काम करके दिखाया। सो यहाँ पर आप इनकी भी एवरेज देख सकते हैं। तो इस तरीके से बैटिंग परफॉर्मेंस रही। आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज 78% की एवरेज होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ 99 की एवरेज होना, इतनी बड़ी एवरेज होना बहुत 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 बड़ी बात होती है। अब हम आते हैं बॉलिंग फिगर पे कि बॉलिंग में क्या किया था इनके प्लेयर्स ने। राइट, तो हमारे पास बॉलिंग फिगर में नाम आ रहे हैं जिमी एंडरसन, बेन स्टोक्स, स्टू ब्रॉड, एमजे लीच एंड एमजे पोटस। जो एमजे लीच है, इन्होंने जो काम किया है ना, बहुत इनक्रेडिबल काम है। क्योंकि आप इंग्लैंड की सीरीज खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में सीरीज खेल रहे हो, आप इंग्लैंड की प्लेस पे सीरीज खेल रहे हो, आप एक लेफ्ट आर्म हो, आप नॉट अ लेग स्पिनर, नॉट अ चाइना मैन जिसकी बॉल हर जगह स्पिन हो सकती है। बिकॉज मैं आपको पर्सनल एंड इनर बात बताने वाला हूँ, जो क्रिकेट में रिलेटेड लोग बहुत कम जानते हैं इस चीज़ को। फिंगर स्पिनर की बॉल इतनी स्पिन इसलिए नहीं होती क्योंकि फिंगर स्पिनर कभी भी बॉल को ग्रिप ढंग से नहीं करते हैं। आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिला, मैं आपको वो भी बताने की ट्राई कर सकता हूँ। मैं फिंगर स्पिनर की जो पकड़ने की ग्रिप होती है ना, उस पर डिपेंड करता है और वो किस फिंगर को लगा रहा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा अक्षर पटेल की बॉल जो ऑर्थोडॉक्स है, वो
वो फ्लाइट नहीं डालते, वो सीधे स्टंप टू स्टंप डालते हैं और मिडल स्टंप टू स्टंप डालते हैं। जडेजा है, मिडल टू वो फोर्थ थर्ड स्टंप टू स्टंप बॉल डालते हैं। पर एक लेफ्ट आर्म की बॉल बाहर जानी चाहिए, जैसे आर अश्विन बॉल डालते हैं, उनकी लेफ्ट आर्म के लिए बाहर जाती है। लेफ्टी प्लेयर के लिए, जो लेफ्टी बैटिंग करता है लेफ्ट हैंडेड के लिए, वो उनकी बाहर टर्न होती है। तो उसमें जो आपको फिंगर लगानी होती है वो डिफरेंट तरीके से लगानी होती है, और जो लेग स्पिनर की ग्रिप होती है वो एक अलग तरीके की ग्रिप होती है। उसमें लेग स्पिनर को सिर्फ फिंगर को अपनी तेजी से घुमाना होता है और वो बॉल तेजी से स्पिन करती है। तो एक लेग स्पिनर को स्पिन इजीली मिल जाती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इतनी इजीली स्पिन नहीं मिलती है। और जब ऐसी पिचें हों जहाँ स्पिनर को कुछ नहीं हो चौथे दिन तक भी, उस जगह पे आपको 13 विकेट मिलना, विद 10 विकेट मिलना, विद 5 2 होल्स, दिस इज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय मार्क लीच, सॉरी लीच के द्वारा, एमजे लीच के द्वारा। सो राइट नाउ टॉप विकेट टेकर इज एमजे पोर्ट्स, राइट। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ब्रॉड एंड एंडरसन, मतलब एंडरसन इज अ डेडली पेयर ऑफ, मतलब 2003-4-5 के डेडली पेयर ब्रॉड एंड एंडरसन जब एक साथ खेलते हैं, इनको हराना, मतलब इनसे विकेट से बच जाना बहुत मुश्किल है। इंडिया अपनी हर एक सीरीज जो रिसेंट में हारती आ रही है, शुरुआत से हारती आ रही है 2003-4-5 बाद, वो रीज़न ही यही था। ये प्लेयर हमेशा रीज़न बने हैं दोनों। इन्होंने इंडिया को जीते जीते मैच हाथों से निकलवा दिए, मतलब ऐसे ऐसे मैच निकलवा दिए जो याद ही नहीं आते, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा हो जाएगा। एक मैच था 2014 का मैच था, वो मैच इंडिया जीत सकती थी, मतलब इतना वो था कि वो मैच इंडिया जीत सकती थी, बट जोन जेमी एंडरसन ने आके पूरा गेम खत्म कर दिया था। सो नाउ हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए क्या थ्रेट है, और इंडिया के लिए थ्रेट से निकलने के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, और कौन प्लेयर जो रहेंगे वो गुड इनफ रहेंगे। सो नाउ आप हमने देख लिया कि बॉलिंग में थ्रेट्स हैं लीच, क्योंकि लीच एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के आगे विराट कोहली। आजकल क्या उल्टा हो गया है हमारा, हमारे प्लेयर्स स्पिनर को फंसते हैं। आप एक आंकड़े निकाल लेना, मैं इस पे भी एक केस स्टडी लाने वाला हूँ कि क्यों हमारे स्पिनर्स के खिलाफ इतने बुरे आंकड़े होते जा रहे हैं, और क्या आंकड़े हैं, क्या डेटास हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। बट हमारे हो रहे हैं, पिछले दिनों हम बाउंस अच्छा खेल लेते हैं, हम स्पीड अच्छी खेल लेते हैं, बट हम स्पिन में फंस रहे हैं, हम हमारे घर में फंसे हैं। हमें इंग्लैंड जब आई थी, हमें इंग्लैंड को हार गए थे हम फर्स्ट मैच चेन्नई वाला, मे भी शायद चेन्नई का ही था, बट हम हार गए थे, बट हमने उसके बाद उनको गड्ढे दी थी पूरे, तो हम सीरीज बचा पाए, क्योंकि वहाँ पे स्पिनरों ने, उनके भी स्पिनरों ने फंसाया हमें अच्छा सा। तो अब हम स्पिनरों को डोमिनेट उतना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास स्पिनर को डोमिनेट करने के लिए एक ऋषभ पंत जरूर है, बट आप देखना ऋषभ पंत को फंसाने का जो तरीका भी होता है वो स्पिनर ही होता है। नेथन लाइन जैसे स्पिनर को जब ऋषभ पंत मारने जाते हैं, तो नेथन लाइन एक ऐसे बॉलर है जो फ्लाइट देते हैं, बहुत ललचाते हैं, तो वो कैच भी उठवा देते हैं। तो हमारे को बात करनी होगी अब कि थ्रेट कौन है। मेन है जिमी एंडरसन थ्रेट, मेन है ब्रॉड, बट जिमी एंडरसन और ब्रॉड की कितनी फिटनेस परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना विकेट परफॉर्म कर पाएंगे। बट हम अभी रिसेंटली विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस चल रही है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, डिप होती जा रही है टेस्ट मैच में भी। जो पिछले 5-6 साल पहले जो परफॉर्मेंस थी, या 2-3 साल पहले जो परफॉर्मेंस थी, वो अब नहीं है। और अब इंडिया टीम में थोड़े चेंजेस भी हुए हैं। सॉरी, अजिंक्य रहाणे आउट हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमें जिताई थी, वो बाहर है। हमारे पुजारा का पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बिकॉज उन्होंने अभी रन बनाए, वो फॉर्म में ज़रूर है, बट अभी कोई पता नहीं है कि वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, उसकी वो नहीं है। एंड अभी रोहित शर्मा हमारे पास नहीं है, हमारे पास शेर ये नए जुड़े हैं, बट उन्हें बाउंस पे प्रॉब्लम होती है। आपको याद होगा एक मैच हुआ था
जिसमें ईशांत शर्मा ने बाउंसर मार के 7 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की पिच है, शायद श्रेयस अय्यर को और 6 6 साढ़े 6 फुट के प्लेयर इंग्लैंड के हैं। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। वहाँ बाउंसर पड़ सकती है आपको, तो आपको तैयार होना होगा। हमने देखा है उमरान मलिक के खिलाफ क्या हुआ था श्रेयस अय्यर का, या अदर सीरीज में, अदर आईपीएल मैचेस में भी हमने देखा है। तो ना हम बात कर लेते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ रहेगी। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, बहुत बेनिफिशियल है, जो आप देख के खुश होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, पिछले 2021 का जो मैच थे ना, उसमें 4 बार आउट कर दिया है बुमराह ने। जो रूट को 4 बार आउट किया था, बट उसके पहले वो फॉर्म में नहीं थे। पर जब से हमारी सीरीज खत्म हुई है, वो एक साल में उन्होंने लगभग 1,000 से ज़्यादा रन बना दिए। तो अब देखना होगा बुमराह क्या मैचअप कर पाएंगे। बुमराह ने अभी पिछले एक साल से शायद एक भी टेस्ट नहीं खेला है, जहाँ तक मुझे याद है। एक भी टेस्ट मुझे नहीं याद आता कोई खेला है, बट यस, ये वाली बात है कि देखते हैं। बट हाँ, ये आंकड़े के बहुत अच्छे हैं इंडिया टीम के लिए, क्योंकि आज 2018 में भी 2 बार आउट किया था, जब तो रन ही नहीं बन पाए थे। और यहाँ 150 रन है, बट 4 बार आउट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब आते हैं हम बेन स्टोक, जो बहुत डीमन है। मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त अगर कोई प्लेयर है डीमन है, इंडिया टीम के लिए थ्रेट है, क्योंकि वो प्लेयर थ्रेट ऐसे लाता है। देखो, सब लोग मैच खेलते हैं, मैच जिताने वाला प्लेयर बहुत कम है। ऋषभ पंत है, बेन स्टोक है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, की प्लेयर है, अगर ये चले मैच जिताएंगे। ये नहीं चले तो मैच ड्रॉ नहीं कराते, या तो जिताते ही हैं। ये आउट हो गए तो मतलब आप हार चुके हो, ड्रॉ होने के लिए आप दूसरे बंदे पे निर्भर हो। बट अगर ये इस पे है तो ये ड्रॉ नहीं सोचते, ये जिताते हैं, ये थोड़ा उताड़ करते हैं। तो आपको उसके लिए एक बॉलर होगा शमी, जो शमी के आंकड़े कहते हैं ना, 2 बार आउट कर चुके हैं, 122 रन दिए मात्र। ठीक है, और जो इनके रन है, इनके बेस्ट्रो के खिलाफ भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। बेस्ट्रो को फंसा सकते हैं, ये बेस्ट्रो को इसलिए फंसा सकते हैं क्योंकि ये डालते हैं सेकंड स्टंप, जो मिडल स्टंप होता है, और जो हमारा जो फर्स्ट स्टंप होता है, जिसे हम ऑफ स्टंप कहते हैं, उसकी लाइन पकड़ के। और इनकी बॉल होती है सीम, और ये अंदर ही लाते हैं। बुमराह भी अंदर लाते हैं, बट ये करते हैं सीम। और जब इनका हाथ सीम पे अच्छा चलता है, तो बेस्ट्रो के लिए बहुत, मैं कहना चाहूँ, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आई डोंट नो, बट यस, प्रॉब्लम हो सकती है। हमें नहीं पता न्यूजीलैंड के बॉलर किस तरीके से थे, क्या थे, हमने देखा नहीं था। बट राइट नाउ कि शमी में भी बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं, बट उनकी फॉर्म भी थोड़ी ब्रिटल चलती रहेगी, या क्या चलेगा वो उस पर भी डिपेंड है। सो गाइस, ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं आगे ऐसी ही क्रिकेट सीरीज कंटिन्यू करूँगा। वर्ल्ड कप पे जो टीम बनेगी, उसके डिपेंडिंग वीडियोस लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। आप भी इसमें देखेंगे कि हाँ, ये प्लेयर होना चाहिए था, ये नहीं होगा, किसके डेटा बहुत अच्छे हैं, किसके नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं एक न्यूट्रल बात बताता हूँ। मीडिया राइट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मीडिया या ब्रॉडकास्टर्स, जो वो उनको जिनसे अर्निंग हो रही है ना, वो उनको बेचने की कोशिश करते हैं। वो आपको ट्रुथ नहीं देते। कई बार ट्रुथ नहीं देने का रीज़न क्या होता है कि अगर उन्होंने ट्रुथ देने लग गए, तो शायद उस प्लेयर की एक पॉपुलैरिटी कम होगी, हल्की सी डिक्रीज होगी। और दूसरा रीज़न होता है कि आप क्यों अपना बिजनेस ख़त्म करना चाहिए। एक पॉपुलैरिटी डिक्रीज होने से उस प्लेयर के खेलने के चांसेस कम हो सकते हैं, जो काफ़ी टाइम पहले बड़ा रह चुका। रिसेंट एक रिसर्च है मेरी, जो मैं आपके सामने लाऊंगा, कि बुमराह जो है वो इकोनॉमिकल बहुत अच्छे हैं, बट एज अ विकेट उन्होंने कम ली है। हर्षल पटेल को जो हम कह रहे हैं कि वो फ्रंट एंड, मतलब हमारे सीधे एंट्री लेने चाहिए बॉलर, उस पर मैं लाऊंगा कि वो क्यों नहीं लेने चाहिए। अगर लेने चाहिए तो फर्स्ट हाफ में नहीं होने चाहिए T20 के अंदर। सो ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए, आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।